स्वागत है आप सभी का आज के एक नए से वीडियो में। मैं आपको आज माध्य माध्यिका और बहुलक और परिसर सिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मैं आपको माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर निकालना सिखाता हूँ। यह क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, क्लास 9 के भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए चारों में एक एक प्रश्न को लेकर आया है। मैं आपको समझाता हूँ माध्य कैसे निकालते हैं। देखिए, ये आप संख्या देख रहे होंगे 2 5 3 1 7 8 2। माध्य निकालने का मतलब माध्य को कैसे निकालते हैं, तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या, ठीक है। इन सभी संख्या को जोड़िए और उसके बाद इसको गिन के भाग दे दीजिए, यानी कि 2 + 5 + 3 + 1 + 7 + 8 + 2। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपको जोड़ के कितना आ रहा है? 5 2 7 3 10 10 8 18 8 24 23 28, ठीक है। 28 बटे में 7, यानी कि ये कट के 4 आ गया, यानी कि आपका माध्य कितना निकल गया? 4, ठीक है। तो इसी तरह से माध्य निकालना है। माध्य को औसत भी कहते हैं, माध्य ही औसत होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, औसत, ठीक है। औसत पूछे या माध्य, दोनों बात बराबर है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग माध्यिका। माध्यिका जो है किस तरह से निकालते हैं माध्यिका को। तो माध्यिका में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। जैसे इसको हल करेंगे तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा 2, उसके बाद है 3, फिर उसके बाद क्या है 4, फिर 5, फिर 6 7, तब 9। 3 3 6 1 7 संख्या है, इसमें भी 7 संख्या, इसमें भी 7। देखिए यह विषम संख्या है में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 विषम। विषम में क्या होता है कि आपको इधर से भी उतना ही संख्या छांटना होता है और उधर से भी उतना ही छांटना होता है। बीच में जो पड़ता है वही माध्यिका या माध्यक होता है। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। देखिए 3 इधर से छांट लिए और 3 इधर से छांट लिए, तो बीच में क्या पड़ गया? 5, यानी कि 5 ही जो है आपका माध्यिका हो गया। यहाँ पे माध्यिका कितना हो गया? माध्यिका बराबर 5, ठीक है। यह तो विषम के लिए था। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल सम के लिए भी लेके आया है। जैसे मान लीजिए इस तरह से है, उसी क्वेश्चन में मैंने 1 बढ़ा दिया है, ठीक है। तो जिस तरह से इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखे हैं उस तरह से इसको भी लिखेंगे, लेकिन पहले नंबर क्या आएगा? 1, फिर 2 3 4 5 6 7 और 9। इसमें क्या करना होता है कि देखिए 4 इधर से छांट लिए तो 4 उधर से भी, बीच में तो कुछ बचा नहीं, तो क्या करेंगे? दोनों को उठाएंगे, यानी ये जो दोनों हैं उसको उठा करके जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, क्योंकि 2 नंबर उठाया था हमने। तो 5 4 9 बटा 2, यानी कि 4.5। इसका माध्यिका सम के लिए ये रूल है और विषम के लिए ये रूल है कि बीच में जो एक नंबर जो पड़ता है सिंगल, वही माध्यिका होता है। चलिए बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है संख्या, वही बहुलक होता है। यानी कि बहुलक बराबर यहाँ हो जाएगा, आप गिन देखिए 5 कितना बार आया है? 1 2 3 बार। बाकी संख्या जो है सभी एक एक बार आए हैं। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, यानी कि बहुलक इसमें 5। डायरेक्ट इसी तरह से आपको छांटना भी है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा। परिसर। परिसर में क्या होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यही इसका सूत्र है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। सबसे बड़ा यहाँ पे कितना है? तो 10। सबसे छोटा कितना दिख रहा है? तो 2, यानी कितना आ जाएगा? 8। यही आपका परिसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।